गांव के बाहर एक पुराना कुआं था। उसका पानी काला था, जैसे रात का अंधेरा उसमें समा गया हो। लोग कहते थे कि वह कुआं शापित है और उसका पानी पीने वाला कभी वापस नहीं आता। गांव वाले उस कुएं से दूर रहते थे, उसकी ओर देखते ही उनकी रूह कांप उठती थी। लेकिन एक दिन एक नई लड़की नेहा, जो शहर से आई थी, उसने उस कुएं के बारे में सुना और उसकी जिज्ञासा जाग उठी। तो प्रस्तुत है कहानी काला जग। नेहा को डरावनी कहानियों का शौक था। वह अक्सर अपने दोस्तों को चौंकाने के लिए ऐसी कहानियां सुनाती थी। जब उसने कुएं के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वह उसकी सच्चाई जानेगी। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने उनकी बात नहीं मानी। उसने सोचा, यह सब अंधविश्वास है। मैं साबित करूंगी कि इसमें कुछ नहीं है। एक रात जब चांदनी आसमान में चमक रही थी, नेहा ने कुएं की ओर जाने का फैसला किया। उसने अपने साथ एक टॉर्च और एक कैमरा लिया ताकि वह सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। गांव वाले सो चुके थे और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। नेहा का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन वह डरने वाली नहीं थी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक गंध थी, जैसे सड़े हुए फूलों की। नेहा ने टॉर्च जलाई और कुएं के अंदर झांका। पानी का रंग सचमुच काला था, जैसे कोई अथाह गहराई हो। उसने कैमरा चालू किया और बोली, यहाँ नेहा है और मैं इस शापित कुएं की सच्चाई जानने आई हूँ। तभी उसे लगा जैसे कुएं से कोई आवाज आ रही हो, एक फुसफुसाहट, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। नेहा ने सोचा कि शायद यह उसका दिमागी खेल है, लेकिन आवाज और तेज होती गई। उसने कुएं के अंदर झांका और तभी उसने देखा कि काले पानी में कुछ हिल रहा है। एक हाथ, पतला और लंबा, पानी से बाहर निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगा। नेहा की सांसें रुक गईं। वह पीछे हटने लगी, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह कुएं के किनारे गिर पड़ी। हाथ उसकी ओर बढ़ता रहा और तभी उसने महसूस किया कि वह हाथ उसकी टखने को पकड़ रहा है। नेहा चिल्लाई, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाया। हाथ उसे खींचने लगा और नेहा ने खुद को कुएं के अंदर गिरता हुआ महसूस किया। जब वह होश में आई तो वह एक अंधेरी जगह पर थी। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और हवा में वही सड़ी हुई गंध थी। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी कुछ दूर तक ही जा पा रही थी। नेहा ने देखा कि वह एक संकरी सुरंग में थी और उसके सामने एक दरवाजा था। दरवाजे पर एक संदेश लिखा था, जो अंदर आएगा कभी बाहर नहीं जाएगा। नेहा का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर एक बड़ा कमरा था, जिसमें दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। चित्रों में लोगों को कुएं में गिरते हुए दिखाया गया था और उनके चेहरे डर से विकृत थे। नेहा ने महसूस किया कि यह जगह उसकी आत्मा को खा रही है। तभी उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार आवाज और स्पष्ट थी, तुम यहाँ फंस गई हो। तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगी। नेहा ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने कैमरा चेक किया और देखा कि वह अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। उसने सोचा कि शायद वह इस जगह का सबूत लेकर बाहर जा सकेगी। लेकिन तभी उसने देखा कि दीवारों से खून टपक रहा है। खून की धाराएं फर्श पर बहने लगी और नेहा के पैरों तक पहुंच गई। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गायब हो गई। खून की धाराएं उसके शरीर पर चढ़ने लगी और उसे लगा जैसे वह उसे निगल रही हो। नेहा ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब वह उन्हें खोली तो वह फिर से कुएं के पास थी। लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन नेहा सिर्फ एक आवाज सुन पा रही थी, नेहा। 'कुएं में गिरना' 'कुएं में गिरना' 'कुएं में गिरना'। 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 'कुएं में गिरना' 'कुएं में
उसके आसपास कई लोग खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे धुंधले थे। वे सभी उसकी ओर देख रहे थे और उनकी आंखों में एक ही संदेश था, तुम हमारी हो। नेहा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। वह चिल्लाने लगी, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाया। उसने देखा कि काले पानी में उसकी परछाई दिख रही थी, लेकिन वह परछाई उसकी नहीं थी। वह एक और चेहरा था जो उसे घूर रहा था। तभी नेहा ने महसूस किया कि वह खुद को खो रही है। उसका शरीर धीरे धीरे काले पानी में समा रहा था और उसकी आत्मा उस जगह में फंसती जा रही थी। उसने आखिरी बार कैमरे की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। वह जानती थी कि वह कभी बाहर नहीं जा पाएगी। अगली सुबह गांव वालों ने कुएं के पास नेहा का कैमरा पड़ा हुआ पाया। कैमरा बंद था, लेकिन जब उन्होंने उसे चालू किया तो उन्होंने नेहा की आखिरी रिकॉर्डिंग देखी। रिकॉर्डिंग में नेहा की चीखें और काले पानी में उसके गायब होने का दृश्य था। गांव वालों ने कुएं को ढक दिया और उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। गांव वालों ने नेहा के गायब होने के बाद कुएं के आसपास एक दीवार बना दी ताकि कोई और उस जगह के पास न जा सके। लेकिन कुएं की कहानी गांव से बाहर भी फैल गई। कुछ लोग उसे एक मिथक समझते थे, तो कुछ उसके रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थे। उनमें से एक युवा फोटोग्राफर राहुल, जो अपने ब्लॉग के लिए रहस्यमय जगहों की तलाश में था। राहुल ने नेहा की कहानी सुनी और उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने गांव वालों से बात की, लेकिन उन्होंने उसे कुएं के पास जाने से मना कर दिया। वह जगह शापित है, एक बूढ़े आदमी ने कहा, जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन राहुल ने उनकी बात नहीं मानी। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है और वह सच्चाई जानना चाहता था। एक रात राहुल ने चुपचाप गांव से निकलकर कुएं की ओर जाने का फैसला किया। उसने अपने साथ एक शक्तिशाली टॉर्च, एक वीडियो कैमरा और एक रिकॉर्डर लिया। वह चाहता था कि वह हर चीज को दस्तावेज करे ताकि वह दुनिया को इस रहस्य के बारे में बता सके। लेकिन समय किसका हुआ है? वही हुआ जो राहुल के नसीब में लिखा था। राहुल के साथ भी वही सब कुछ हुआ जो नेहा के साथ हुआ था। इस प्रकार नेहा और राहुल ने कुएं के रहस्य को जानने की कोशिश की, परंतु दोनों ने अपनी जान गंवा दी। उसके बाद गांव वालों ने कुएं को ढक दिया और उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन आज भी जब चांदनी रात होती है तो कुएं से फुसफुसाहट की आवाज आती है, और अगर कोई उस आवाज का पीछा करता है तो वह कभी वापस नहीं आता। काला जल उन्हें निगल जाता है और उनकी आत्मा उस अंधेरी जगह में फंसी रह जाती है। तो यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें अच्छी कहानी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।